देन ये इनोवा जो एज अ प्रोडक्ट है, लाइक इसकी लेगेसी भी नहीं अभी तक टूट पाई। एक तो फॉर्च्यूनर की तो ऑफ कोर्स, लेकिन फॉर्च्यूनर का इमेज भी है, बट इनोवा डिस्पाइट बीइंग अ टैक्सी, जैसे इंडिया में होता है ना, यार ये गाड़ी नहीं लूंगा, टैक्सी है, फिर भी लोग इसको लेते हैं। इट्स स्टिल अ फैमिली कार। क्रिस्टा भी आ गई, हाई क्रॉस भी आ गई, क्रिस्टा पहले से चल रही है, ये सारी गाड़ियां आपकी चल रही है, बट इनोवा की लेगेसी नहीं टूटी। आई थिंक वही चीज़ है वो। देखिए, पहले तो हमें दिमाग से ये चीज़ निकाल देनी चाहिए, सिंस हम बात करें तो मैं आई होप जनता को भी समझ में आए, जो प्रोडक्ट टैक्सी में सक्सेसफुल है ना, वो प्रोडक्ट एक्चुअली बहुत अच्छा है। अच्छा। क्योंकि टैक्सी वाले को सबसे कम परेशानी चाहिए। हाँ। उसको नहीं चाहिए कि मैं रोज सर्विस सेंटर के चक्कर लगाऊं। हाँ। उसको नहीं चाहिए कि क्या हिसाब किताब चल रहा है, कि अभी हर 1-1.5 महीने में मेरा मोटा खर्चा आ जा रहा है। उसको चाहिए मेरी शांत, मतलब पीस ऑफ माइंड चाहिए उसको, कि वो जा रहा है आज इनोवा लेकर, वो यहाँ से निकलेगा सीधा कश्मीर तक पहुंच जाएगा, एंड विल बी बैक विद नो इश्यूज एट ऑल। वीज़ से अगर वो एक DSG चला रहा होता, ठीक है, फोक्सवैगन की, तो वो बोलता है यार पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, रिस्क तो है, वो इन्वॉल्व है। तो टैक्सीज में जो गाड़ियां सक्सेसफुल होती है वो एक्चुअली कॉम्पिटेंट गाड़ियां हैं, वो बनी ही उनको लुक डाउन नहीं करना चाहिए। उनको लुक डाउन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए एक्चुअली। और वो इनोवा इज अ क्लासिक एग्जांपल। ये वैगनआर वाले सब आपको इस टाइम बहुत सारी वो दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। नहीं, वो तो इनोवा वाले भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं, इंडिका वाले भी दे सकते हैं। देखिए, इंडिका वाज सक्सेसफुल प्रोडक्ट इन वन पॉइंट ऑफ टाइम, इट वर्कड, बट हमें फिर वो इमेज वाली बात थी ना कि यार ये टैक्सी इसलिए नहीं ली, हमने लॉकडाउन कर दिया उस प्रोडक्ट। वही ना, अब आप डिजायर देख लो, वो बेचारे मारुति वाले मेहनत करके इसको बड़े बना रहे, टैक्सी वाले अगले दिन ही उतार देते सड़क पे। बिल्कुल, आप टूर वर्जन लाओ या मत लाओ, हम देख लेंगे जुगाड़ अपना किधर से लाना है, हमें वाली चीज है। तो इनोवा के केस में आई थिंक इनोवा हैज बीन वन ऑफ दोस प्रोडक्ट्स जो वैसे अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स में देखोगे तो प्राइवेट ओनर्स ही ज्यादा ओन करते हैं। टैक्सीज हमें दिखती ज्यादा है, क्योंकि जो ओन नहीं करता वो भी बैठ तो जाते हैं इनोवा में कभी ना कभी, ऑफ कोर्स, ये फैक्टर है। बट वो प्राइवेट ओनर्स ही ज्यादा ओन करते हैं। और वो आई थिंक वो रिलायबिलिटी, अगेन सारी चीजें एट द एंड ऑफ द डे, जैसे कि आप अगर 25 साल के, तो आपके लिए थ्रिल इंपॉर्टेंट है। जैसे आप 30 के आसपास जाओगे, थ्रिल थोड़ा कम हो जाएगा, माथा फोड़ी कम चाहिए, पीस ऑफ माइंड ज्यादा चाहिए। फिर आप बोलते हो कि हाँ यार ये चीज ही ले लेता हूँ मैं। जैसे कि अभी भी आप लोगों को इजीली सजेस्ट कर सकते हो, हाई क्रॉस ले लो बॉस, आप कम दुखी होगे। ऐसा नहीं कि उसमें रिलायबिलिटी कंसर्न्स ही नहीं है। एक तो ये भी चीज़ है कि रिलायबिलिटी जो न्यू एज टोयोटाज है उनमें भी हमने थोड़ा बहुत देखा है कि थोड़ी बहुत गिरी है। जैसे कि हाई क्रॉस के केस में अगर आप बात करोगे तो हाइब्रिड्स के साथ में हमने देखा है, उसके हाइब्रिड इंजन के साथ में, कि उसमें थोड़े थोड़े कुछ इश्यूज आ जाते हैं। नाउ इज इट अ फ्यूल रिलेटेड इशू, सेंसर रिलेटेड इशू, और व्हाटएवर इट इज, बट आए हैं, बट लार्जली वो रिलायबल है। अब लार्जली जो चीज़ रिलायबल है ना, यू विल ऑलवेज स्पेंड मनी ऑन दैट, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो बॉस, 5-7 7 सीटर गाड़ी है, आपको बीच में नहीं खड़ी करनी है वो गाड़ी, आपको सीधे जाना है, तो वो आपको पीस ऑफ माइंड भी चाहिए। दैट्स व्हाई आई थिंक इनोवा वर्क्स। इनोवा हाई क्रॉस, मतलब आप कह रहे हो कि गाड़ी में थोड़े इश्यूज है बीच में। मतलब आई ड्रोव इट वंस, मेरे को बस ये चीज लगा था कि जब आप उसको रेव देते हो ना इनोवा हाई क्रॉस को, शोर मचाती है गाड़ी, उसको ऐसा ना लगता है इट इज स्ट्रगलिंग टू रीच 80-100। अगर आप ऐसे एकदम से उसको ऐसे इट्स मेंट फॉर दैट, इट्स नॉट मेंट फॉर परफॉर्मेंस एनीवे। मतलब अगर आप क्रिस्टास भी चलाओगे पुरानी वाली, या इनोवाज भी पुरानी चलाओगे, वो बनी ही नहीं है आपको, वो आपके अंदर का एंथुजियास्ट या एंथु कटलेट जिसको हम बोलते हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए गाड़ी नहीं बनी है। वो गाड़ी बनी है कि आप 100 जो है एक सर्टेन तरीके से पहुंचोगे, प्रोग्रेसिवली पहुंचोगे, ऐसे 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 करके, ऐसे पंजा दबा के नहीं पहुंच रहे आप वहां पे, आप आराम से ही पहुंच रहे हो। इनोवा हाई क्रॉस के केस में एक ये भी चीज़ है, क्योंकि it's a hybrid setup, wherein first for low RPMs या extremely slow speeds, not low RPMs, extremely slow speeds पे आपका जो EV मोटर है वो ही काम कर दे रहा है। तो आप शहर में चलाओगे तो लगेगा ही नहीं कि इंजन चालू है, क्योंकि एक्चुअली इंजन की जरूरत नहीं पड़ती। इंजन ओनली कम्स इनटू द पिक्चर जब आप एक्सेलरेट कर रहे हो, वहां से ओवरटेक करता है, इसीलिए देयर इज दैट लैग जो हल्का फुल्का आपको फील हो रहा है। ऑल्सो इट्स नॉट मेंट फॉर हाई स्पीड ड्राइविंग, टू बी ऑनेस्ट। 100-120 के लिए है वो गाड़ी, 120 के ऊपर। इनफैक्ट वो हाइब्रिड, जहाँ पे हाइब्रिड आपको फायदा दे रहा है शहर में कि बहुत अच्छी माइलेज दे रहा है, आप उसका अगर पंजा दबाओगे तो माइलेज भी कम कर देगा फिर आपकी। तो वो जनता जो ले रही है उसका सेट है कि हमें 100-120 पे ही चलानी है बॉस, और चलानी भी इतनी है, क्योंकि 120 ही लिमिट है हमारी बस।